नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिल्कुल तो आरआरबी जो है एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। कुल इसमें बात करें तो 100 एमसीक्यू करंट अफेयर लिए गए हैं, तो जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, और जिनका भी पेपर 23, 24, 25, 26 या 27 मार्च को होने वाला है, सभी शिफ्टों के लिए जो है ये प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो जरूर थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप बिल्कुल मन से तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल पेपर निकालना चाहते हैं तो ये करंट अफेयर जरूर जो है कवर करके जाएं, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं इतने भी करंट अफेयर कवर कराए जा रहे हैं। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं तो, और चाहें तो आप यहाँ पे टेस्ट भी देते हुए चल सकते हैं। कहा जा रहा है कि 19वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मणिपुरी फिल्म कौन सी है? मणिपुर की भी है, जो कि किस रूप में दिया जा रहा है तो 79वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार की बात की जा रही है 2026 की। तो उस जो है फिल्म की बात करेंगे तो बुंग जो है फिल्म का नाम है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। साथ में आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल आप अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, जिससे जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अगर चाहिए तो बेल आइकन को भी क्या है ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए तो ये बिल्कुल फ्री होता है तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? 2026 की गणतंत्र दिवस की परेड में बात यहाँ पे की जा रही है, तो जो पहला पुरस्कार है महाराष्ट्र की जो है झांकी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। आगे बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस 2026 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? देखिए यहाँ पे मंत्रालय है, और यहाँ पे जो है किस राज्य की झांकी पूछी गई थी, महाराष्ट्र रहेगी। और यहाँ पे मंत्रालय की बात करेंगे तो मंत्रालय जो है संस्कृति मंत्रालय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि पहला जो है पुरस्कार यहाँ पे दिया गया। नहीं, सर्वश्रेष्ठ की बात यहाँ पे की गई तो प्रथम नंबर का। और नंबर है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 कब मनाया गया है? तो विश्व अगर आर्द्र भूमि दिवस की हम बात करेंगे तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। आगे बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल के खिताब की बात हो रही है, तो यह जो है जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर प्रश्न कहता है किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रेफोर्ड अवार्ड यानी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? आगे ब्रैकेट में लिखता है जिसे भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है। तो यह जो है दिया गया है, किसे दिया गया है ध्यान रखेंगे, नाम जो है वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। आगे बात करेंगे तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का आयोजन असम में हुआ? खंजर जो है 13 की बात यहाँ पे की जा रही है कि भारत और किस देश के बीच जो है ये आयोजित किया गया, तो ये भारत और साथ में जो है किसके बीच, तो किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका 6 वाला का बिल्कुल यहाँ पे सी वाला जो है 7 का सी हो जाएगा, अगर खंजर हम बात करें 13 की अभ्यास की तो। और कहाँ पे हुआ है तो असम में, तो जगह भी आपसे पूछ सकता है तो ये भी ध्यान रखेंगे। 8 नंबर है विश्व कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस 2026 की बात यहाँ पे हो रही है, तो 4 फरवरी को ये मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। आगे बात करेंगे भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 1 फरवरी 2026 को भारतीय जो तटरक्षक बल है उसने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 50वां मनाया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर है कि महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? डब्ल्यूपीएल की बात हो रही है 2026 की, तो ये जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के द्वारा ये खिताब जो है जीता गया है। 11 नंबर है कि वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? क्योंकि किसके लिए घोषित किया है तो बुजुर्गों के लिए, बूढ़े जो है व्यक्तियों के लिए, तो ये राज्य जो है बना है केरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं?
रॉब जो है जेटन की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये प्रधानमंत्री जो है बने हैं नीदरलैंड के, जबकि सबसे युवा हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जातीय मुक्त गांव बना है। जातीय मुक्त गांव की बात की जा रही है, तो वह गांव बना है जो है सौदला, सौंदला। और ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पुटिन कहता है किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता। तो किस टीम ने जीता है, तो इस टीम का नाम है कलिंगा लॉरर्स लॉसर्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। कृषि का वर्ष जो है घोषित करने वाले जो है राज्य की बात की जा रही है। 2026 को इसने क्या किया, तो एग्रीकल्चर ईयर जो है घोषित किया है, तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में योरी मुसेवेनी लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नाम क्या है, तो योवेरी मुसेवेनी की बात हो रही है, जो कि 7वीं बार जो है क्या चुने गए हैं, तो राष्ट्रपति कहाँ के चुने गए हैं, तो युगांडा के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार की बात करेंगे तो चंदन सिन्हा को, चंदना सिन्हा, सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 की बात हो रही है, तो इसका आयोजन जो है किया गया दावोस, जो कि है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी। 19 कहता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रही है, तो इसमें भारत का स्थान जो है 38 नंबर पे था, तो बी आप ध्यान रखेंगे। 20 कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में बात की जा रही है, महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल की खिताब की बात करेंगे, तो नाम है एलेना रायबाकिना के द्वारा क्या किया गया, ये जीता गया। 21 है कि उत्तर प्रदेश की पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात की छारी दंड के शामिल होने के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। तो ये हो गई है इनको शामिल करने के बाद 98, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ आयोजित हुआ। तो दोस्ती की बात करेंगे तो इसका जो आयोजन है अभ्यास दोस्ती का, ये किया गया माले में, और माले है कहाँ पे, तो मालदीव पे, जहाँ पे आयोजन किया गया भारत और श्रीलंका और मालदीव के बीच जो है 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम था दोस्ती। आगे बात करते हैं, तो 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है। तो गणतंत्र दिवस की अगर हम बात करते हैं, तो इसने जो है मनाया है 77वां जो है गणतंत्र दिवस भारत ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 करता है गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य अतिथि कौन थे। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि की बात करेंगे, तो उनका नाम ध्यान रखेंगे, उर्सुला वांडेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 25 नंबर है कि जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा है। पुरस्कार क्या है, तो राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार की बात हो रही है, और इससे सम्मानित होने 15वें राज्य की बात की जा रही है, तो उस राज्य का नाम है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड एक चौथाई जो है प्रश्न बिल्कुल आप सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो बिल्कुल अगर आप बिल्कुल मन से तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सभी प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट जरूर करेंगे, क्योंकि बिना पढ़े तो एग्जाम निकलने वाला है स्टूडेंट, लेकिन जो पढ़ेगा एग्जाम जो है वही क्या है निकाल सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो संभावित प्रश्न सब कराए जा रहे हैं, सभी प्रश्न, ऐसा कोई भी एग्जामिनर नहीं है जो आपको बता सकता है कि हाँ बिल्कुल यही प्रश्न आपके पेपर में जो है आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो करंट अफेयर बताए जा रहे हैं अब तक जो शिफ्ट में पूछे गए हैं, उनके बेसिस पे आधार पे जो है यहाँ पे प्रश्न तैयार करके क्या है आपको बताया जा रहा है। आगे बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर के जो है किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है।
तो इस अभियान का नाम जो है क्या रखा गया? तो अभियान का नाम था ऑपरेशन जो है त्रासी 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इससे जो है सम्मानित किया जाएगा ग्रासा महासेल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें जितने करंट अफेयर कवर हो रहे हैं वो जनवरी से लेके जो है मार्च तक के जो है करंट अफेयर इसमें हम कवर कर रहे हैं 2026 के। अगला प्रश्न है कि नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सबसे अगर हम सुरक्षित जो है शहर की बात करेंगे तो किंग दारू जो कि चीन का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर है कि ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर की बात करेंगे तो उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला जो है बंदरगाह कौन सा बना है? तो उस पहले जो है बंदरगाह का नाम है पीओ चिदम्बरम चिदम्बरम मनार पोर्ट जो कि है तमिलनाडु में। 31 नंबर है कि सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो SAFF अंडर 19 की बात करेंगे, सैफ की बात करेंगे तो महिला फुटबॉल जो चैंपियनशिप था ये खिताब जो है भारत के द्वारा क्या किया गया? जीता गया। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस राज्य में लॉन्च की जाएगी? पहली जो है हाइड्रोजन पावर ट्रेन की बात करेंगे तो भारत के जो है हरियाणा राज्य में क्या होगी? ये लॉन्च होगी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो कुल जो है देने की घोषणा हुई 131 लोगों को पद्म पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम क्या थी? नेशनल वोटर्स डे की थीम की जो है बात हो रही है तो मेरा भारत मेरा वोट जो है इसका थीम रहा, विषय रहा। 35 नंबर है किस टीम ने 79वें संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता? 79वें संतोष ट्रॉफी की बात हो रही है 2025-26 की, तो ये जो है जीता गया सर्विसेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड जो है पोलिजी डे की बात यहाँ पे की जा रही है तो यह जो है 19 फरवरी को क्या किया गया? मनाया गया। अगला प्रश्न है कि 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जो है जीता गया किसके द्वारा? तो नाम है जैसी बाकले, जिनके द्वारा ये पुरस्कार जीता गया। 38 नंबर कहता है व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? बर्ड एटलस की बात हो रही है तो उस जो है राज्य का नाम है गोवा, जिसने इसे क्या किया है? तो प्रकाशित किया है। 39 नंबर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान पूछा गया है तो 91 नंबर पर भारत रहा। बिल्कुल आप ध्यान रखें, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जो है नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? बात की जा रही है मिलन 2026 की, जो कि बहुपक्षीय जो है अभ्यास है भारतीय नौसेना का। तो इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया गया, विशाखापट्टनम में, सॉरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 41 कहता है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 कब मनाया गया? तो यह जो है मनाया गया 11 फरवरी को। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स की बात हो रही है तो भारत जो है इसमें 45वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है किस सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है? लखपति बिटिया योजना की बात अगर हम करें तो इसकी शुरुआत जो है दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। आगे बात करते हैं विश्व रेडियो दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस की बात करेंगे तो 13 फरवरी को मनाया गया है। 45 कहता है भारत के सबसे
युवा पुरुष एनालॉन्ग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉन्ग अंतरिक्ष यात्री की बात अगर हम करें तो ये जो है बने हैं आदित्य पांडे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 कहता है भारत की पहली म्यूजिक रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया? म्यूजिक रोड के उद्घाटन की बात करेंगे तो यह जो है किया गया मुंबई में। अगला प्रश्न है कि शोधार्थियों का मासिक सहायता देने के लिए अटल बिचल अग्रगामी योजना किस राज्य ने शुरू की? शोधार्थियों को मासिक सहायता देने के लिए जो है योजना शुरू की गई है जिसका नाम है अटल बिचल अग्रगामी योजना। तो यह जो है शुरू किया गया है असम के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 कहता है गणतंत्र दिवस परेड में 140 पुरुष जवानों की सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? उस जो है महिला अधिकारी का नाम था सिमरन बाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 कहता है अटल पेंशन योजना को सरकार ने कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो अटल पेंशन योजना जो है ये जारी रहेगी 2031 तक। ऑप्शन सी। 50 कहता है कि जनवरी 2026 में इसरो का कौन सा मिशन रॉकेट पथ से भटकने के कारण असफल हो गया? कौन सा मिशन था इसरो का 2026 में जो कि क्या हो गया है? तो मिशन जो है रॉकेट पथ से भटकने की वजह से क्या हो गया है? तो असफल हो गया है। तो उसका नाम था, ध्यान रखेंगे, PSLV-C62। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और वीडियो पे अगर अभी तक बने हुए हैं तो बिल्कुल वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन जो है सभी महत्वपूर्ण लिए गए हैं, अब तक के शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को जो है बिल्कुल लाइक नहीं की तो लाइक करते रहें, शेयर बिल्कुल दोस्तों के साथ जो है करते रहिएगा और जरूर चेक कर लें सब्सक्राइब आप किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। साथ में आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी क्या है फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम से जो है आपको पीडीएफ क्या है मिलती रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहें और 100% बिल्कुल कवर करें। इसमें हम लोग जनवरी से लेके जो है मार्च तक की पूरा जो है जितने भी करंट अफेयर हैं 2026 के पूरे जो है कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। कह रहा है कि 68वें जो है वार्षिक ग्रेमी पुरस्कारों में दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए अपना पहला ग्रेमी जीता है? उस एल्बम का नाम है मेडिटेशन। ऑप्शन नंबर सी। 52 कहता है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसको जो है घोषित किया गया है चारागाहों और पशुपालकों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला प्रश्न है कि विश्व जो है दलहन दिवस 2026 कब मनाया गया? तो विश्व अगर हम दलहन दिवस की बात करेंगे तो 10 फरवरी से क्या किया गया, मनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों को रोकने के लिए ऑपरेशन सशस्त्र किसने शुरू किया? तो इसकी जो शुरुआत की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 55 कहता है कि 6वां जो है भारत प्रशांत वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ आयोजित हुआ? इंडिया और फ्रांस के बीच जो कि आयोजित होता है। तो यह जो है आयोजित किया गया बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 की बात अगर हम करेंगे तो यह जो है 20 फरवरी को क्या किया गया, तो मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी। 57 कहता है कि 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले 2026 का फोकस थीम थीम जो है देश कौन सा था? फोकस थीम देश की बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले 2026 की। तो यह जो है देश का नाम क्या रहा? तो देश का नाम रहा अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी। 58 कहता है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सॉरी कि यहाँ पे है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? तो उनका नाम है के बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी। 59 कहता है राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 जो कि 12 जो है जनवरी को मनाई जाती है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम जो है निश्चित की गई थी स्वयं को प्रज्वलित करें दुनिया पर प्रभाव डालें। ये इसकी थीम रही। 60 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया है?
ओलंपिक का जो है, ओलंपिक समिति की जो है नए उपाध्यक्ष की बात यहाँ पे की गई है, तो यह जो है चुना गया है जुआन एंटोनियो समरंज को, ऑप्शन सी। 61 कहता है इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? तो लैंडिंग साइट के रूप में जो है चुना गया है मांस माउंटेन यानी MM4 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए दो विशाल दूरबीन, इसका नाम NLST और NLOT कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह जो है स्थापित की जाएगी लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि 4 स्टार्स ऑफ रेजिस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसके लेखक की हम बात करेंगे तो नाम है, ध्यान रखेंगे क्या नाम है, तो जनरल MM नरवणे, ऑप्शन नंबर बी। 64 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 13 जो है फरवरी को मनाया जाता है, किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो महिला दिवस की अगर हम बात करते हैं तो सरोजनी नायडू के जो है जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नए प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो नाम है तारिक रहमान, जो कि क्या बने हैं, तो नए जो है प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फरवरी अपडेट की बात हो रही है, तो इसमें जो है 75वां जो है स्थान प्राप्त हुआ भारत को। 64 नंबर है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है कहाँ पे, तो डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पे जो है रहने वाले देश की बात करेंगे तो भारत जो है शीर्ष पर रहा। प्रतियोगिता क्या थी, तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026। 69 है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है स्थापित किया जाएगा मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है अपने नाम किए हैं मैग्सन कार्लसन, ऑप्शन नंबर बी। 71 कहता है भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत टैक्सी की बात हो रही जो कि सरकारी टैक्सी है, तो इसका शुभारंभ जो है नई दिल्ली में किया गया है। 72 कहता है एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो पुरुष जो है विश्व कप 2026 की बात की जा रही है एक दिवसीय, तो ये खिताब जो है भारत के द्वारा क्या किया गया, जीता गया। 73 नंबर है कि सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत जो है इसमें चौथे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 कहता है भारत सेना ने अग्रिम वर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो इसका आयोजन किया गया पोखरण यानी कि राजस्थान में। 75 है कि 52वें जो है G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 52वें शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, तो इसकी मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो देश का नाम है फ्रांस, जो कि मेजबानी करने वाला है G7 का। 73 कहता है भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग किस नदी के नीचे बनाई जा रही है? तो यह जो है बनाई जा रही है ब्रह्मपुत्र जो है रिवर के नीचे, जो कि अंडर वाटर है, जुड़वा भी है इसमें, तो सड़क भी है और साथ में रेल सुरंग भी है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2026 में जापान के 105वें प्रधानमंत्री कौन बने? 105वें प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो उनका नाम जो है साने तकाइची, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 कहता है कि IIT मद्रास में किस नई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया? तो यहाँ पे जो है परम शक्ति जो सुविधा है इसकी जो है शुरुआत की गई, कंप्यूटिंग सुविधा की बात करेंगे तो। अगला प्रश्न है कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात हो रही है 18वीं की, तो इसकी मेजबानी जो है भारत करने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 कहता है कि 15 जनवरी 2026 को भारतीय सेना दिवस परेड की मेजबानी किस शहर ने की? किस शहर ने जो है मेजबानी की है इसकी, यह जो है पूछा जा रहा है। तो उस शहर का नाम है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी। 81 है कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? किसने जो है पदभार जो है संभाला है भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में? तो उनका नाम क्या है? तो सर्जियो गौर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में मकर विलोकू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये अगर हम बात करें मकर जो है बिलोकी उत्सव की, तो यह जो है मनाया जाता है कहाँ पे? तो केरल में, ऑप्शन नंबर बी। चासी कहता है कि भारतीय सेना ने रसद प्रबंधन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसके लिए तो रसद के लिए भारतीय सेना ने किसको लॉन्च किया है? तो नाम है डाइम। डाइम को क्या किया है? तो लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म को। चौरासी कहता है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहने वाले राज्य की बात करेंगे तो कर्नाटक रहा है। 85 है कि जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? आईटीबीपी के जो है नए महानिर्देशक की बात हो रही है, तो ये जो है चुना गया है शत्रुजीत सिंह कपूर को। आगे बात करेंगे तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिर्देशक का कार्यभार किसने संभाला है? बीएसएफ के नए जो है महानिर्देशक की बात करेंगे तो प्रवीण कुमार को क्या किया गया है? चुना गया है। 87 नंबर है कि पर्यटन उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 किसे मिला? इसलिए तो पर्यटन उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार 2026 की बात हम करेंगे तो यह जो है दिया गया है टोबी केयर्स को। अगला प्रश्न है कि मछली उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है मछली उत्पादन में। 89 है कि भारत के 92 जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम ध्यान रखेंगे आर्यन वार्सने, ऑप्शन नंबर बी। 90 है कि केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने के जो है प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? केरल राज्य का आधिकारिक नाम जो है बदलकर क्या करने के जो है प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? तो नाम ध्यान रखेंगे केरलम। केरलम करने को जो है मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है कि स्कूली बच्चों के लिए इसरो का युविका 2026 कार्यक्रम किससे संबंधित है? अगर हम बात करें युविका 2026 कार्यक्रम की, तो यह जो है अंतरिक्ष विज्ञान से क्या है? जुड़ा हुआ है। 92 नंबर है कि किस राज्य ने ग्रामीण पर्यटन के लिए होम स्टे योजना 2026 को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी जो है राजस्थान के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है कि इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? नाम क्या है? तो रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो इसको जो है उड़ाने वाली पहली महिला की बात करेंगे तो बिल्कुल हंस हंसजा जो है शर्मा क्या है? बनी है। आगे बात करेंगे तो बजट 2026 में घोषित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो ऑरेंज इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसका संबंध जो है किससे है? तो रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। 98 कहता है मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? मिलान कोर्टिका शीतकालीन ओलंपिक 2026 की बात करेंगे तो शीर्ष स्थान पे जो है नॉर्वे रहा है। 97 कहता है किसानों को सहायता देने के लिए बजट 2026 में इस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है? तो उस एआई टूल का नाम है भारत विस्तार। 98 है कि मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? बिल्कुल डिप्टी जो है सीएम की बात हो रही है मणिपुर की, तो उनका नाम क्या है? तो नेमचाक कीपगैन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन बताया गया अगर आप पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप रिवीजन के लिए टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में रिवीजन अगर आप फिर से इसका करना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा जो है स्पीड आप तेज कर लेंगे 1.5x पे या 2x पे करके आप वीडियो एक बार और देख लेंगे तो बिल्कुल आपको सभी क्वेश्चन के आंसर जो है बिल्कुल याद हो जाएंगे और बिल्कुल आप अच्छा स्कोर जो है करके आएंगे। बिल्कुल 1 से 2 बार जरूर आप वीडियो को देखेंगे या पीडीएफ आप लेकर रिवीजन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो यह जो है दिया गया है सीता अशोक शेल्के को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? सर्वोच्च जो है शांतिकालीन वीरता पुरस्कार की बात हो रही है, अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो नाम है शुभांशु शुक्ला को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 100 जो है करंट अफेयर। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करके जाएं, थोड़ा सा समय और निकालें और वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम एक लोग को जो है जरूर शेयर करके जाइएगा, सभी से निवेदन रहेगी। और चेक कर लें आप सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप कर लीजिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करते हैं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना भूल जाते तो बिल्कुल होश से कर लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन जो है आपको बिल्कुल मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।